Hello, my dear students. Welcome to the session. Myself विवेकानंद. बेटा IIT जैम मैथमेटिक्स 2026 का पेपर डिस्कस हो रहा है. इसी लिस्ट में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स मैक्सिमा मिनिमा का एक शानदार और कैलकुलेटिव क्वेश्चन. आइए जी. Let f from r square to r be the function given by fxy equal to x square minus 1 का whole square plus y square minus 1 का whole square. Then which one of the following statement is true? क्या क्या पूछ रहे हैं? मैक्सिमा, मिनिमा, मिनिमा और सैडल पॉइंट. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में तो आपका सेट पैटर्न है. प्रोसेस आपको पता ही है कि बेटा सबसे पहले आपको एफ एक्स वाई गिवन होगा, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करेंगे. जो भी आपका पॉइंट आएगा, मान लीजिए एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट आया, तो इस पर आपको क्या क्या चेक करना है? आपको ए चेक करना है. ए यानी एफ एक्स एक्स, बी यानी एफ एक्स वाई, सी यानी एफ वाई वाई, और फिर आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर का साइन है ना. यही करते हैं. थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ. अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर का साइन नेगेटिव है तो भैया ये किसी काम का नहीं है. सैडल पॉइंट, सैडनेस यानी नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्योंकि ये पूछ रहे हैं तो दैट इज वाई इस पर तो ध्यान देना पड़ेगा कि ए सी माइनस बी स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव है तो सैडल पॉइंट है. अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है और जीरो है, जीरो तो छोड़ दो आप, इसमें तो फर्दर आपको चेक करना पड़ेगा. अगर ये पॉजिटिव, हमारे काम की चीज़ ये है, अगर ये पॉजिटिव है तो आपको फिर ए पे वापस जाना पड़ेगा, ए का साइन देखेंगे. तो लेट मी राइट दैट थिंग हियर. ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव, और इसके साथ साथ अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव यानी ये आपको डबल डेरिवेटिव दिख रहा है एक तरह से, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो बेटा ये हो गया आपका मिनिमा का लोकल मिनिमा. ठीक है. इसी तरीके से अगर ए आपका नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए ए नेगेटिव है, ए सी माइनस बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है लेकिन ए नेगेटिव है, तो बेटा ये मैक्सिमा के साइन है, मतलब ये मैक्सिमा के लक्षण है. ठीक है, बस ये इतना ही है, इतना ही सेट है. आप कभी भी ये वाला प्रोसेस किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा तो निकल ही जाएगा. अभी इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, मैंने बोला काफ़ी कैलकुलेटिव है. देखो, आओ ज़रा साथ में. आपके पास बेटा एफ एक्स वाई, ध्यान से देखिएगा. एफ एक्स वाई मेरे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर. पहले पार्शियल डेरिवेटिव एक्स में निकालेंगे आप, सो दिस विल बिकम टू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन और फिर टू एक्स, यानी मेरे बेटा ये बन गया आपका फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन. सो ये बन गया आपका फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इसको नहीं सॉल्व करना, आप इसी को देख लीजिए. अगर आप इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये जीरो हो सकता है और ये जीरो हो सकता है. हाँ जी, एक्स इज जीरो दिख रहा है आपको, और क्या वैल्यूज आएंगी यहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस वन इज जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज जीरो, यानी एक्स स्क्वायर इज वन, यानी एक्स इज प्लस माइनस वन. ठीक है ना, वन माइनस वन, ये तीन वैल्यूज आ गई, जीरो वन माइनस वन. इसी तरीके से देखते जाओ. एफ वाई निकालेंगे आप तो सो दिस इज टू, मोर और लेस ये तो बिल्कुल सेम ही एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तो सेम ही है. तो जैसे ही आपने इसको जीरो से इक्वेट करना है तो यहाँ वाई की भी तीन वैल्यूज आ जाएंगी. हाँ सर, आप कर लेंगे. क्या कर लोगे बेटा? हाँ, हलवा पूरी समझ रखा है आपने, हलवा पूरी समझ रखा है, ऐसे ही कर लोगे. ऐसा बहुत कम होता है जैसे यहाँ हुआ है. यूजुअली एक या दो पॉइंट्स आते हैं, यहाँ तो पॉइंट्स की भरमार है. एक काम देखिए, अगर x जीरो है तो y की तीनों वैल्यूज पॉसिबल है. लाइकवाइज अगर x वन, मतलब ये ना समझे कोई बच्चा कि जीरो जीरो वन वन माइनस वन वन है, अच्छे अच्छे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. अरे भाई कहाँ घूम रहे हैं, नाइन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके पास. इफ x is zero then y is zero, y is one, y is minus one, everything is possible. तो यहाँ जीरो के साथ पेयर कीजिए, वन के साथ पेयर कीजिए, माइनस वन के साथ पेयर कीजिए. मैं अभी बता दूंगा, रुक जाओ. तो 9 पॉइंट्स आएंगे, बट जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. बेटा जरा ये बताएंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में इसका. तो उसके लिए मैंने एक बार आपको इवेलुएट करके लिखा था. देखो मेरे बेटा, ये बन गया आपका फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स. तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे मेरे बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा आपका ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर. और इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में बन जाएगा ट्वेल्व वाई स्क्वायर माइनस फोर. ठीक है. लेकिन 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 एफ एक्स, मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव आपने एक्स में निकाला था, इसमें वाई प्रेजेंट नहीं है. लाइकवाइज एफ वाई, इसमें एक्स प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ से ये पता लगा कि एफ एक्स वाई देखिए या एफ वाई एक्स देखिए, वो जीरो ही होगा आपका. ठीक है. आइए अब आगे काम कर लेते हैं. पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है मेरे बेटा. पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स, पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ट्वेल्व वाई स्क्वायर माइनस फोर, और ये आपका एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स. आइए नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए. हाँ जी, सबसे पहले ये था मेरे बेटा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये ज़ीरो है, ज़ीरो है.
और ये है आपका 12y² माइनस 4। कैसे बेटा मैं बता चुका हूँ। अब ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। आ जाओ, मज़ा आता है बेटा ऐसी चीज़ों में, मेहनत करने में तो मज़ा आता ही है। साथ आ जाइए बस। देखो मेरे प्यारे प्यारे बेटा, हाँ जी 0 0, इसमें 0 डालेंगे तो बेटा ये -4 हो गया, दिख रहा है आप सबको, दिस इज -4, ये तो 0 ही है। हाँ जी इसमें y को 0 डालेंगे तो ये -4। अभी आगे आगे बढ़े जाते, साथ साथ कर लेते, आ जाओ। हाँ जी AC माइनस भी एक बार में कैलकुलेट कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि फिर हो जाएगा। हाँ जी जब आपने x को 0 पुट किया बेटा, ये फिर -4 है, ये 0 है। y को 1 पुट करेंगे तो 12 - 4 इज 8। अब आपको दिख रहा है A और C का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है ना, वो करेंगे अभी करेंगे। तो ऐसी सारी वैल्यूज़ पे आ जाइए। हाँ जी ये यहाँ अगेन -4 मेरे बेटा, ये 0। जब आपने y की जगह -1 रखा तो ये फिर 8 आ गया मेरे बेटा। हाँ जी 1 0, ये आपका 12 - 4 यानी 8, ये 0, और ये आपका -4। इसी तरीके से 1 1 डालिए तो बेटा ये जैसे ही 1 डालेंगे 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी 1 - 1, अब भाई यहाँ तो x² और y² है, तो जो 1 1 पे आएगा वही 1 - 1 पे ही आएगा, भी आएगा, और वही इन सब पे सेम ही आएगा, तो देख लीजिए कोई बात नहीं। तो दिस वुड बी 8 0 8। नेक्स्ट 12 - 4 इज 8 0, एंड दिस इज -4 यहाँ 8 0 8, ठीक है ना, 8 0 8। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी आपका 8 0 8। बस अब बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाओ। AC का प्रोडक्ट बेटा पॉजिटिव है। हाँ जी AC का प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है, साथ आइए साथ आइए। AC का प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है मेरे बेटा, AC का प्रोडक्ट नेगेटिव है, सैडल पॉइंट। AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यस। AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव, AC का प्रोडक्ट नेगेटिव, AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव, द प्रोडक्ट ऑफ AC इज अगेन पॉजिटिव। ठीक है मेरे बच्चे, अब आइए ज़रा। हाँ जी जहाँ जहाँ नेगेटिव है पहले उसकी तरफ सैडनेस, AC - B² नेगेटिव का मतलब सैडनेस, सैडल पॉइंट। देखिए ज़रा सैडल पॉइंट कहाँ पे है, ये नेगेटिव है सैडल, देखते जाओ, ये भी नेगेटिव है सैडल, यहाँ भी नेगेटिव है सैडल। हाँ जी और कहीं नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव आपका सैडल। तो आपकी सैडनेस अलग कर दी गई है। अब बाकी मैक्सिमा मिनिमा पे आ जाते हैं, आ जाओ। ये पॉजिटिव है और यहाँ A नेगेटिव है बेटा, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा मैक्सिमा मैक्सिमा, ओके। ये नेगेटिव, ये तो हो गया हो गया हो गया, यहाँ आ जाइए, ये पॉजिटिव है और A पॉजिटिव है। हाँ जी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी मिनिमा मिनिमा, ठीक है ना। यहाँ भी पॉजिटिव है यानी मिनिमा, और ये आपका यहाँ ये तो हो गया था। हाँ जी ये पॉजिटिव है और A पॉजिटिव है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है बेटा, ये मिनिमा और यहाँ भी मिनिमा। ठीक है मेरे बेटा, बस अब क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको तो सब दिख ही रहे हैं। अगर चाहें तो हम कलर अलग कर सकते हैं, मैक्सिमा, चलो तो हो जाएगा एवेलुएट, वापस आओ। हाँ जी एफ एज ए लोकल मैक्सिमा एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में मैक्सिमा, मैक्सिमा तो भैया एक ही पॉइंट पे है, तो पहला तो गलत ही हो गया, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड एफ एज ए लोकल मिनिमा एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में मिनिमा है, मिनिमा तो 1 2 3 4 पॉइंट्स पे है ना बेटा, मिनिमा तो 4 पॉइंट्स पे, तो ये भी गलत हो गया आपका। हाँ जी एफ एज ए लोकल मिनिमा एट एग्जैक्टली 3 वाला भी नहीं है, सैडल पॉइंट ट्रू होगा, बाकी देख लेते हैं। एफ हैज एग्जैक्टली 4 सैडल पॉइंट्स, ये देखिए रही है पिंक कलर में लिखा है 1 2 3 4, ठीक है समझ में आ गया मज़ा। सही क्वेश्चन था ना, बढ़िया था ना, अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। चलिए अप्रिशिएट कर दीजिएगा, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।